इस वीडियो में आपको क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सिन हार्मोन इज क्रिएटेड बाई ओवरी। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, which of the following is not a wall layer of microsporangium? Endothecium. Option B right. Question 3, how many male gametes are found in a single male gametophyte? 2. Option A right. Question 4, convergent evolution is shown in eye of octopus and mammals, sweet potato and potato, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रोमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, इन यूकैरियोट RNA2 फैसिलिटेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो ये आएगा mRNA। ऑप्शन बी राइट है। Question 7, which of the following is a recessive trait for a character chosen by Mendel in Garden P? Yellow pod color. Option B right. Question 8, which of the following is a viral disease? Viral disease कौन सी है? Influenza. Which of these processes does not give off CO2? CO2 कौन नहीं देता? Lactate fermentation. Option A right. Question 10, agarose extracted फ्रॉम सी वीड्स फाइंडेड यूज इन। यह आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 11, द फर्स्ट एवर ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज। तो हार्मोन का नाम था इंसुलिन। क्वेश्चन 12, डार्विनियन फिटनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। यह आएगा आपका हाई R वैल्यू। ऑप्शन बी राइट। The upright pyramid of numbers is absent in forest. Option A right. Question 14, which of the following is not a method of ex situ conservation? कौन सा नहीं है इसमें से? नेशनल पार्क्स। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15, असर्शन है क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल्स एंड रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट इज टेस्ट क्रॉस। तो पहली स्टेटमेंट अपनी जो असर्शन है क्या है? ट्रू। रीजन है नो रेसेसिव इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेन्ड इन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेंसी। दूसरी जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत। तो इसमें आएगा असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 16, असर्शन है हिस्टोजन्स आर बेसिक इन नेचर। असर्शन ट्रू। रीजन हिस्टोजन्स आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी क्या ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 17, असर्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिगार्डेड एज ओपन सिस्टम। जो स्टेटमेंट है क्या है? ट्रू है। रीजन एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये भी क्या है? ट्रू और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 18, असर्शन सेमी, देखिए यहाँ पे सेमी इनफिशियस ट्यूबुलस आर लाइंड बाई मेल जर्म्स सेल्स एंड सेटोली सेल्स। पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है सेमी इनफिशियस ट्यूबुल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिज। ये भी क्या ट्रू और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी अपनी अपनी जगह पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपको एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना है, यानी लगभग आपको एग्जाम में 90% प्लस नंबर लेने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट से पेड PDF खरीद सकते हैं। पेड PDF के लिए कुछ चार्जेस रखा गया है। आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ से पेड PDF खरीद सकते हैं।
अगर आप इन PDF को ध्यान से पढ़ेंगे तो 90% स्कोर आप इजीली कर पाएंगे। इसमें लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं उनका एनालाइज किया गया है, सैम्पल पेपर का एनालाइज किया गया और ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो आप ज़रूर खरीदिए, आपको एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लेने तो। सेक्शन बी, क्वेश्चन 19, गिव ए ब्रीफ काउंट ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। The glands which are not involved directly in the production of male gametes or sperm cell but whose secretions help in the process of reproduction are called accessory glands. The accessory glands of the male reproductive system are the seminal, vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. These glands create fluid that entered the urethra. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेल जो होता है, मेल आदमी, उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं। XX होते हैं, XY होते हैं, YY होते हैं। जो भी क्रोमोसोम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये बताएंगे कितने पेयर होते हैं, पेयर यानी कि जोड़े, 20, 21, 22, 23, 45, 40, 47 जितने भी हैं कमेंट में आंसर देंगे। Question 20, what is the role of single cell protein in human diet? Single cell protein SCP refers to edible protein extracted from microorganisms such as bacteria, algae, fungi and yeast. SCP play a significant role in enhancing protein intake, improving nutritional quality, promoting sustainable food system and diversifying dietary option in human diet. Question 21, what is apomixis and what is its importance? Apomixis is the mechanism of seed production without involving the process of meiosis and syngamy. It plays an important role in hybrid seed production. The method of producing hybrid seeds by cultivation is very expensive for farmers. Also, by sowing hybrid seeds, it is difficult to maintain hybrid characters as characters segregate during meiosis. Apomixis prevents the loss of specific characters in hybrid. Also, it is cost-effective method for producing seeds. Question 22, which alkaloid is found in tobacco? What is its effect on human body? Answer, tobacco contains an alkaloid called nicotine. Nicotine is a stimulant that affects the central nervous system by increasing heart rate, blood pressure and adrenaline levels. It is highly addictive and can lead to dependence and withdrawal symptoms when not consumed regularly. In addition to its addictive properties, nicotine is also known as to have negative effect of the cardiovascular system and can contribute to the development of certain diseases such as heart disease and cancer. Question 23, what is the theory of spontaneous generation? Name the scientist who dismissed it. Answer, Louis Pasteur is credited with conclusively disproving the theory of spontaneous generation with his famous swan neck flash experiment. He subsequently proposed that life only comes from life. Question 24, how STD can prevented? Sexually transmitted disease get transferred from one individual to the other through sexual contact. STD can be prevented by, किसके द्वारा बचा सकते हैं इसको हम? Use of contraceptives such as condoms etc. while intercourse can prevent the transfer of these diseases. Sex with unknown or multiple partners should be avoided as they may have such disease. Regular medical checkups to ensure good health is necessary. Question 25, what is Red List? Red List, formerly known as IUCN Red List of Threatened Species, is a comprehensive inventory that assesses the global conservation status of plant and animal species, created and maintained by the International Union of Conservation of Nature.
The red list categorizes species based on their risk of extinction and aims to raise awareness and guide conservation action. The red list serves as a critical indicator of health of the world's biodiversity and is widely used by governments, environmental organizations, and researchers to inform conservation planning, policy making, and resource allocation. Next, section C. Question 26. What is cryogene? Bacillus thuringiensis is a soil-dwelling bacterium which is commonly used as biopesticide and contain a toxin called crytoxin. Scientists have introduced this toxic introducing genes into cotton and have raised genetically engineered insects resistant cotton plants. Question 27. Define PCR and what is the purpose used in diagnosis? Polymerase chain reaction (PCR) is a reaction carried into vitro to amplify the DNA or gene of interest and create its multiple copies. It involves 3 steps: denaturation, annealing, and extension. PCR's versatility, sensitivity, and specificity make it invaluable for diagnosing infectious disease, genetic disorders, cancer, and more. It allows for rapid, accurate detection and monitoring, significantly improving patient care and public health outcomes. Question 28. एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी भी डिफरेंस बताना है. सबसे पहले देखिए एक्टिव इम्यूनिटी. इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एलिमेंट्स इज नॉट देयर. पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एलिमेंट. एक्टिव रोल ऑफ sufferer in production of immunity. Role of sufferer is not active. Antibodies are produced on explore to antigen. Antibodies are injected. Mother's milk does not provide active immunity. Mother's milk provides passive immunity. Question 29. यहाँ पे ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रो ओवरी. यहाँ पे इसका लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट इसका डायग्राम है. वीडियो को पॉज करके आराम से आप समझ सकते हैं. सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ह्यूमन जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है. ठीक है, ह्यूमन जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. क्वेश्चन 30. माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकोमोलाइज्ड. आंसर. The use of chemical fertilizers and pesticides can be produced by use of biofertilization and biological pest control method. बाकी यहाँ पे नीचे देखिए biofertilizers are organisms that enrich the nutrients quality of soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi, and cyanobacteria. Many bacteria and cyanobacteria fix the atmospheric nitrogen into organic forms, thus enriching the nitrogen content of soil. In paddy field, cytobacteria serve as an important biofertilizers. Similarly, some microbes, fungi, bacteria, virus can be used to control the number of crops pests. सेक्शन डी. इसमें यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन 30. तो इसको एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए. इससे नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड. नेम द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज सुगर इन डीएनए. ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बी. डू यूकैरियोट्स आल्सो हैविंग सर्कुलर डीएनए. इफ यस देन स्पेसिफाई वेयर. यस, यूकैरियोट्स also have circular DNA. It is found in mitochondria और क्लोरोप्लास्ट. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं. आपने ज़रूर सुना भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया फेमस है. किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेल का. ह्यूमन पोजेज विच फॉर्म ऑफ डीएनए? बी डीएनए. क्वेश्चन 32.
ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कैरी फॉरेन genetic material into a host cell where it can be replicated and or expressed. Example of cloning vectors includes plasmids, bacteriophages, cosmids, and artificial chromosomes such as BAC and YAC. Transfer of DNA into eukaryotic cell is called transfection. C part, enzymes used in rDNA technology are enzymes used in recombinant DNA. rDNA technology includes एक्सियोन्यूक्लियस, यहाँ पे नीचे जो है ये दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। सेक्शन ई, इसमें यहाँ पे 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताया गया है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। थोड़ा ये जो है लेंथी क्वेश्चन आपके लिए। नीचे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, किस टाइप का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन 34, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन मेसल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये भी जो लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नीचे यहाँ पे इसके जो है डायग्राम बनाया गया है, हैवी हाइब्रिड, लाइट हाइब्रिड। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन 35 है, डिफाइन डिकम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन रीयूज्ड। यहाँ पे इसके जो है प्रोसेस की स्टेप्स हैं, फर्मेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पे मिनरलाइजेशन। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेड PDF खरीद सकते हैं। इन पेड PDF की सहायता से आप 90% प्लस स्कोर कर पाएंगे। ये पेड PDF आपके लिए जो है लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं, प्लस में लेटेस्ट सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, उनके हेल्प से तैयार की गई है। इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है, या भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो फ्यूचर में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव, MCQ, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है, आपने बुक को पढ़ लिया है, तो इन PDF को आप ज़रूर खरीदिए। इस कोने में आपको वेबसाइट का लिंक है, यह वेबसाइट का नाम है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। खरीदने में कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आपको जगह मिलती है, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए कॉमेंट सेक्शन में, या फिर आप सोशल मीडिया का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।